मेरु तेरस का महिमा। एक बार श्री गौतम स्वामी गंधर ने भगवान महावीर स्वामी से मेरु तेरस का महिमा पूछा। तब महावीर स्वामी ने उनसे कहा कि मेरु तेरस पोष वद तेरस के दिन आती है। इस दिन इस चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया और मोक्ष को गए थे। इस शुभ दिन का बहुत ही महत्व है। इस दिन चौविहार उपवास करके श्री ऋषभदेव की आराधना करने से अत्यंत मंगल होता है। इसके बाद महावीर स्वामी ने मेरु तेरस का महिमा समझाते हुए पिंगल कुमार की कथा आगे बताई। श्री ऋषभदेव के बाद 50 लाख कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंतराल में श्री अजितनाथ नाम के दूसरे तीर्थंकर हुए। यह उस अंतराल के समय की बात है। उस समय अयोध्या नगरी में अनंत वीर्य नाम के राजा हुए। वह राजा अनेक हाथी, रथ, घोड़े और सैनिकों सहित एक विशाल सेना के स्वामी थे। वह राजा अत्यंत बलवान थे। उनकी 500 रानियां थीं, जिनमें प्रियमती नाम की रानी मुख्य पटरानी थी। इसके अतिरिक्त उस राजा के पास 4 बुद्धियों का निधान कहे जाने वाले धनंजय नाम के अत्यंत चतुर महामंत्री थे। इस प्रकार वह राजा सुख समृद्धि के साथ अपने राज्य का शासन चलाते थे। एक समय राजा के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। वह सोचने लगे, अहो, देखो तो सही, मैं ऐसा राजाधिराज हूँ, फिर भी मेरे एक भी पुत्र नहीं है, तो मेरे बाद इस राज्य का भोग करने वाला कौन होगा? पुत्र के बिना घर शोभा नहीं पाता। ऐसा विचार करके पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे समय में कोनिक नाम के एक साधु आहार के लिए राजा रानी के राजमहल में पधारे। साधु को आते देखकर राजा और रानी दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उठकर विधि पूर्वक वंदन किया और शुद्ध आहार अर्पित किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगे, हे स्वामी, इतनी रिद्धि और सिद्धि होने पर भी एक उलझन हमें सदैव सताती रहती है। कृपा करके बताइए कि हमें पुत्र होगा या नहीं। ये सुनकर साधु कहने लगे, हे राजन, ज्योतिष और निमित्त से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना साधु का धर्म नहीं है। ये सुनकर राजा और रानी ने फिर उस साधु से अनेक प्रकार से बार बार विनती करके पूछा। यह देखकर साधु के मन में करुणा उत्पन्न हुई और राजा से कहा, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह अपाहिज होगा। ऐसा कहकर साधु वहां से चले गए। साधु के इस उत्तर से राजा और रानी चिंता करने लगे, अरे, हमें अपाहिज पुत्र होगा। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94064284 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई। जब यह समाचार रानी ने राजा को दिया, तब राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। राजा की पुत्र को लेकर जो चिंता थी, वह दूर हो गई। राजा गर्भवती रानी की बहुत ही अच्छी देखभाल करते थे और उन्हें सदा प्रसन्न रखते थे। इस प्रकार रानी के दिन आनंद पूर्वक बीत रहे थे। इसी बीच गर्भकाल पूर्ण होने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म होते ही राजा अत्यंत आनंदित हो गए। गुरु महाराज की वाणी के अनुसार वह पुत्र अपाहिज जन्मा था, लेकिन राजा तो पुत्र के जन्म से ही इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने बड़ा जन्म महोत्सव मनाया। इसके बाद राजकुमार का नाम पिंगल कुमार रखा गया। समय बीतता गया। पिंगल कुमार को राजमहल के भीतर ही रखा जाता था। उन्हें कभी भी महल के बाहर नहीं निकाला जाता था। इसलिए वहाँ के लोग राजा से पूछने लगे कि आप अपने कुमार को बाहर क्यों नहीं निकालते। तब राजा ने उनसे कहा, हमारे कुमार का रूप अत्यंत सुंदर और अद्भुत है, इसलिए किसी की नजर न लगे, इस कारण हम उसे बाहर नहीं निकालते।
कुमार का रूप अत्यंत अद्भुत है। ये बात पूरे नगर में फैल गई और प्रसिद्ध हो गई। उसी समय अयोध्या नगरी से 125 योजन दूर मलय नाम का एक देश था। उस देश में ब्रह्मपुर नाम का एक नगर स्थित था। वहाँ के राजा का नाम सत्यरथ था। राजा सत्यरथ की इंदुमती नाम की सुंदर पटरानी थी। इंदुमती की कोख से गुणसुंदरी नाम की एक पुत्री जन्मी। वह कुमारी अत्यंत रूपलावण्य तथा अनेक गुणों से संपन्न थी। राजा को केवल एक ही पुत्री थी। उनके कोई अन्य संतान नहीं थी। इसलिए माता पिता को गुणसुंदरी अत्यंत लाडली और प्रिय थी। वह राजकुमारी पढ़ लिख कर स्त्रियों की 64 कलाओं में प्रवीण हुई और यवनावस्था में प्रवेश हुई। कुमारी को यवन प्राप्त हुआ देखकर राजा ने अपनी प्रिय पुत्री के लिए उसके समान रूपवान और गुणवान राजकुमार की खोज आरंभ की। परंतु कहीं भी उन्हें अपनी पुत्री के योग्य राजकुमार नहीं मिला। इसलिए राजा को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मिलने की बहुत चिंता होने लगी। उसी समय वहाँ के कुछ व्यापारी किराना माल भरकर व्यापार के उद्देश्य से देशांतर जाने वाले थे। राजा ने उन व्यापारियों को बुलाकर कहा, तुम देशांतर जा रहे हो, तो वहाँ यदि हमारी कुमारी गुणसुंदरी के लिए कोई योग्य और सुंदर राजकुमार मिले तो उसके साथ गुणसुंदरी का संबंध तय करके आना। राजा की इस बात को स्वीकार करके वे व्यापारी वहाँ से प्रस्थान कर गए। वे व्यापारी व्यापार के लिए नगर नगर घूमते रहे। घूमते घूमते वे अयोध्या नगरी में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने सारा किराना बेचकर बहुत धन अर्जित किया और फिर अपने देश में बेचने योग्य दूसरी जाति का किराना लेकर अपने देश लौटने की तैयारी करने लगे। इसी बीच उन्होंने गांव में लोगों के मुख से सुना कि वहाँ के राजकुमार का रूप अत्यंत अद्भुत है। ये सुनकर उन्हें अपने राजा द्वारा कही गई बात याद आ गई। वे अयोध्या के राजा अनंत वीर्य के पास गए और उस कुमार के साथ गुणसुंदरी के संबंध की बात रखी। राजा अनंत वीर्य ने भी उन व्यापारियों से उस राजकुमारी के रूप और गुणों की बात सुनी और संबंध के लिए सहमति दे दी। राजा ने उन व्यापारियों को बहुत आदर सम्मान दिया तथा मूल्यवान उपहार दिए। इससे व्यापारी बहुत प्रसन्न होकर अपने देश लौट गए। अपने नगर पहुंचकर जब उन्होंने राजा सत्यरथ के समक्ष समस्त वृत्तांत कहा, तब राजा सत्यरथ भी उस कुमार के अद्भुत रूप और गुणों को सुनकर अत्यंत हर्षित और संतुष्ट हुए। अब वह कुमारी विवाह योग्य हो गई। तब विवाह के लिए राजा सत्यरथ ने अपने सेवक पुरुषों को अयोध्या भेजा। उन्होंने अयोध्या के नरेश अनंत वीर्य राजा से विनती की और कहा, हे महाराज, अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों युवा हो गए हैं, इसलिए कृपा करके अपने राजकुमार को लेकर विवाह के लिए शीघ्र पधारिए। यह बात सुनकर राजा अपने मन में अत्यंत उदास हो गए। वहाँ से उठकर वे अपने महल के एक एकांत कक्ष में चले गए और विचार करने लगे। अंत में जब कोई उपाय न सूझा, तब उन्होंने अपने प्रधान को बुलाया और प्रधान के सामने अपने मन की सारी बात कहकर पूछा, अब इसका क्या उपाय किया जाए? हमारा पुत्र तो अपाहिज है, उसे किस प्रकार विवाह कराए? यदि हम यह बात कह देंगे तो उसे कन्या कौन देगा? यह बात सुनकर प्रधान भी विचार में पड़ गया। अंत में उसने एक उपाय खोज निकाला। उसने आए हुए सेवक पुरुषों से कहा, हमारा कुमार इस समय यहाँ नहीं है। वह यहाँ से 200 योजन दूर मुहग्गी पाटन नगर में अपने मामा के घर गया हुआ है, इसलिए इस समय विवाह होना संभव नहीं है। जब कुमार वापस आएगा तब हम आपको सूचना देंगे और फिर विवाह के लिए पधारेंगे। यह बात सुनकर सेवक पुरुष बोले, हे स्वामी, हमारा नगर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए बार बार यहाँ आना संभव नहीं है।
अतः कृपा करके आप अभी ही विवाह की तिथि निर्धारित कर हमें बता दीजिए और उस निश्चित दिन को ध्यान में रखकर आप भी समय पर पधारिए। सेवकों के ये वचन सुनकर मंत्री ने कहा, आज से 16 महीने बाद हम विवाह के लिए आपके यहाँ आएंगे। विवाह का समाचार लेकर वे सेवक पुरुष अपने देश लौट गए। अब सेवकों को विदा करने के बाद राजा अनंतवीर्य भी अत्यंत चिंतित हो गए। वे फिर प्रधान से कहने लगे, अब हम कुमार के विषय में क्या उपाय करें? 16 महीने तो अभी शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहकर राजा, रानी और प्रधान तीनों ही बहुत चिंता करते हुए उपाय खोजने लगे, परंतु कोई भी उपाय नहीं सूझा। एक बार जब राजा राजमहल में बैठे थे, तब एक वनपालक आया और उसने कहा, हमारी नगरी में गांगिल नाम के महान ज्ञानी आचार्य अपने 500 साधुओं के संघ के साथ नगर के उद्यान में पधारे हैं। उनकी आगमन की जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वनपालक के मुख से साधुओं का आगमन सुनकर राजा अत्यंत आनंदित हो गए। वे हर्षनाद करते हुए हाथी घोड़ों सहित बड़े धूमधाम से आचार्य की वंदना के लिए निकले। नगर के उद्यान में पहुंचकर उन्होंने विधिपूर्वक सभी साधुओं को वंदन किया और हाथ जोड़कर आगे बैठ गए। इसके पश्चात वंदना के लिए आए हुए सभी जनों को मुनिराज ने धर्मोपदेश देना आरंभ किया। गुरु महाराज ने अपने उपदेश में कहा कि उत्तम जीव सदा जीव दया में तत्पर रहता है। वह 5 इंद्रियों के समूह को वश में रखता है और सत्य वचन बोलता है। इस प्रकार उन्होंने जीव दया और जीव हिंसा का उत्तम उपदेश दिया। इस प्रकार का धर्मोपदेश सुनकर राजा ने गुरु से पूछा, हे स्वामी, मेरा पुत्र किस प्रकार के कर्मों के कारण अपाहिज हुआ होगा? ये सुनकर 4 ज्ञान के धनी गांगिल मुनि उस कुमार के पूर्व भव का वर्णन करने लगे। हे राजन, आपका पुत्र अपने पूर्व भव में एक राजकुमार था। वह जुआ खेलता था। जब राजा को इसकी जानकारी हुई तो राजा ने उसे देश से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वह दूसरे गांव में एक सेठ के यहाँ देरासर के कार्य में रहने लगा। वहाँ भी वह भगवान के पास रखे हुए चावल, सुपारी आदि चुपचाप चुरा ले जाता और बेच देता था तथा जो धन प्राप्त होता उससे जुआ खेलता था। वह दुष्ट मिथ्या दृष्टि था और तीव्र अज्ञान के उदय के कारण अपने कुकर्म नहीं छोड़ता था। इसके बाद एक दिन उसने एक गर्भवती हिरनी के 4 पैरों को बाण से बेध दिया। उस कारण वह हिरनी भूमि पर गिर पड़ी। एक तपस्वी ने उसे देखा और उसे धर्म का उपदेश दिया, जिससे वह हिरनी काल करके शुभ गति को प्राप्त हुई। इसके पश्चात उस तपस्वी ने उस कुमार से कहा, हे दुष्ट, जिस प्रकार तूने मेरी हिरनी के पैरों को बेधा है, उसी प्रकार तू भी परभव में अपाहिज होगा। ऐसा श्राप देकर तपस्वी अपने आश्रम चले गए। इसके बाद अशुभ कर्मों के उदय से उस कुमार को वन में एक सिंह मिला। सिंह ने उसे तत्काल झपट्टा मारा और कुमार को मार डाला। वहाँ अशुभ ध्यान में मृत्यु पाकर वह नरक गति में गया। वहाँ आयु पूर्ण करके च्यवन किया और फिर असंख्यात तिर्यंच और नारकी भवों में भटका। कर्मों की निर्जरा करते करते और अनेक कर्मों को क्षय करते करते, हे राजन, वही जीव आपका पुत्र बना है, जिसका नाम पिंगल कुमार रखा गया है। इस प्रकार गांगिल मुनि ने उस कुमार का पूर्व भव बताया। मिथ्यात्व के उदय से जीव अनंत कर्मों का बंधन करता है। वैसे ही आपके पुत्र ने भी ऐसे बुरे कर्म अर्जित किए हैं और वह अपाहिज हुआ है। मुनीश्वर के ऐसे वचन सुनकर राजा ने पूछा, हे स्वामी, अब उस कुमार के कर्मों का निवारण हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। तब मुनिराज ने कहा, हे राजन, तीसरे आरे के अंत में जब 3 वर्ष और 8.5 महीने शेष रह जाते हैं,
तब महावदी तेरस के दिन श्री ऋषभदेव स्वामी का निर्वाण कल्याणक हुआ था और उसी दिन प्रभु ने मोक्षगमन किया था। इसलिए उस दिन का अत्यंत महान महत्व है। अतः उस दिन को महान पर्व मानकर जब वह दिन आए तब चौविहार उपवास करना, रत्नों के 5 मेरु बनाना, चारों दिशाओं में 4 छोटे मेरु बनाना, उनके आगे 4 नंदावत बनाना, दीप, धूप आदि अनेक प्रकार की पूजा करना। इस प्रकार 13 महीने तक या 13 वर्षों तक ये विधि करनी चाहिए तथा श्री ऋषभदेव स्वामी पारंगताय नमः इस मंत्र का जप करके नोकार वाली गिननी चाहिए। इस प्रकार यदि हर महीने यह साधना की जाए तो समस्त कर्मों का क्षय होता है। इस भव और परभव दोनों में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार गुरु के वचनों को सुनकर अनंत वीर्य राजा ने गुरु को नमस्कार किया और अपने स्थानक में आए। राजा ने प्रथम आने वाली महावदी तेरस के दिन अपने पुत्र पिंगल कुमार को व्रत का अंगीकार करवाया। पिंगल कुमार प्रत्येक महीने इस शुभ दिन पर अत्यंत श्रद्धा के साथ तप करता था। इस प्रकार 13 मास निरंतर तप करने पर 13 महीनों के अंत में राजकुमार के सुंदर और रूपवान हाथ पांव प्रकट हो गए। यह देखकर पिंगल कुमार अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार के हाथ पांव देखकर राजा और रानी भी अत्यंत हर्षित हुए। जैन धर्म का ऐसा महिमा देखकर राजा परम वैराग्यवान हो गए और विशेष रूप से धर्माचरण करने लगे। इसके बाद 16 महीने पूर्ण होने पर पिंगल कुमार ने गुणसुंदरी कुमारी का पाणी ग्रहण किया और उनसे विवाह किया। इसके अतिरिक्त उस कुमार ने अन्य कई कन्याओं के साथ भी विवाह किया। तत्पश्चात अनंत वीर्य राजा ने पिंगल कुमार को राज्य सौंपकर उन्हें अयोध्या का राजा बनाया और स्वयं गांगिल मुनि के पास जाकर चारित्र ग्रहण किया। उस चारित्र का निर्तिचार रूप से पालन करते हुए उन्होंने अनशन किया, कर्मों का क्षय किया और अंत में शरीर त्याग कर मोक्ष पद प्राप्त किया। अब पिंगल राजा भी नीति के अनुसार राज्य का संचालन करने लगे। उन्होंने 13 वर्षों तक विधि पूर्वक मेरु तेरस का तप किया। तप पूर्ण होने पर अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन किया। इसके बाद भी कुछ वर्षों तक व्रत सहित राज्य का संचालन किया। अंत में अपने महसेन नामक पुत्र को राज्य पद सौंपकर स्वयं श्री सुव्रताचार्य गुरु के पास दीक्षा ग्रहण की और धर्म का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने आचार्य पद प्राप्त किया। बाद में क्षप श्रेणी में शुक्ल ध्यान धारण करते हुए 4 घातिक कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। देवों ने आकर केवल ज्ञान महोत्सव मनाया। इसके बाद वे गांव-गांव विहार करते हुए अनेक भव्य जीवों को प्रतिबोध दिया। अंत में 72 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण करके योग निरोध किया और शेष रहे 4 अघातिक कर्मों का क्षय करके शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया तथा अनंत भवों के फेरों से मुक्ति पाई। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को मेरु तेरस का अपार महिमा समझाया। इसी प्रकार पिंगल राजा से यह मेरु तेरस का व्रत प्रवर्तित हुआ। उसके बाद कुछ काल तक रत्नमय मेरु चढ़ाए जाते थे, फिर कुछ काल तक स्वर्ण के मेरु चढ़ाए जाते थे और अब कालक्रम से धातु के मेरु चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार मेरु तेरस का महिमा सुनकर हे भव्य जीवों, शुभ भाव के साथ विधि पूर्वक इस व्रत का अंगीकार करो। इसके फल स्वरूप देवगति के सुख तथा मोक्ष रूप अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजा रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।